हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं सीटेट की क्लासेस ले रही हूं आपकी, और इसके फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने को है। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अयोग्यता। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, और प्ले लिस्ट में जाके CTP की सारी क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो है तैयारी कर सकते हैं। सभी चीज़ आपकी फ्री है, कोई भी पैसा आपसे इसका नहीं लिया जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि जो वो आपकी सीटेट की क्लास में EVS का, संस्कृत का और हिंदी का भी पाठ्यक्रम हमारे चैनल पर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तो सीटेट की क्लासेस के साथ साथ जो है आपको बहुत से अच्छी जानकारियाँ भी इसमें दी हुई हैं कि इससे कैसे तैयारी करें आप लोग, किस किस पाठ्यक्रम को पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तकें आपको लेनी है या नहीं लेनी है, क्या कैसे तैयारी करनी है, सभी बातें आपको हमारे चैनल पर दी गई हैं। तो आप विजिट करें चैनल पर और सारी वीडियो देखें। और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले पाठ्यक्रम को भी आपको देखना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अयोग्यता। देखिए, अयोग्यता का मतलब क्या होता है। अयोग्यता का मतलब क्या होता है? अयोग्यता का मतलब किसी चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाते हैं, वही तो अयोग्यता है। यानी अधिगम अयोग्यता, अधिगम हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसी यही तो होती है अधिगम अयोग्यता। तो यहाँ अधिगम अयोग्यता को जो है एक बहुत बड़े प्रकार से कई आधारों पर विभेदीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग, जो आपको गाइडलाइन दे पिछली वीडियो में जो आपको गाइडलाइन दी है वो आप ज़रूर देखिएगा, है ना। उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हाँ, तो कहाँ थे हम। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है। ये पुस्तक आप लोग नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा कि जो है ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक है ये। तो ये जो है नोट्स में आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये विभिन्न प्रकार के अधिगम संबंधी विकार हैं, ठीक है। और ये हर बार आपके पेपर्स में आते हैं। तो पहले विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकार है। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है। डिस्फेसिया वाक क्षमता संबंधी विकार है। देखिए, यहाँ पर जब आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है कि डिसलेक्सिया किस विषय से संबंधित विकार है। तो यहाँ पर हमेशा ही आपको एक ना एक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, इस पार्ट से जो है फंसता है इस पाठ्यक्रम से, ठीक है। तो जो पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको इस बिना स्किप करे देखना है ना। तो कोई भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ही देखिएगा। तो डिसलेक्सिया जो होती है आपकी जो है पढ़ने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है। डिस्फेसिया वाक क्षमता संबंधी विकार है। फिर आ जाता है डिस्प्रैक्सिया आपका लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार है। डिसआर्थोग्राफिया आपकी बर्तनी संबंधी विकार है। फिर आ जाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है आपका श्रवण संबंधी विकार है, ठीक है। फिर आता है आपका विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ये दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है। फिर है आपका सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है। इसके बाद तथा है ये आपका लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, यानी संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो 10 ही विकार हैं आपके, ये 10 ही आपको याद करना है। और 10 में से आपका 101% एक जरूर ही आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए कि एक ना एक इसमें से ज़रूर आना है। तो आप ये मतलब वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, पहला है आपका डिसलेक्सिया जो बीमारी है ये शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा, यानी कि डिफ़िकल्ट स्पीच, ठीक है। वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए शब्द को शब्द अंधता भी कहा जाता है। देखिए, सबसे मेन चीज़ आप देखिए, जर्मन में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे एक, जिनका नाम था रुडोल्फ बर्लिन, ठीक है। इन्होंने इस शब्द को खोजा था डिसलेक्सिया को, जिसे शब्द अंधता भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है आपका, शब्द अंधता निम्न में से कौन सी बीमारी
कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया के अलावा आपका डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेसिया कुछ भी आप 3 दे सकते हैं उसमें, और आपको उसमें से चयन करना होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कोई बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, डिस्लेक्सिया जो होती है को भाषाई और सांकेतिक कोणों, भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। डिस्लेक्सिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए, जिनमें डिस्लेक्सिया बीमारी होती है उनमें किस किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। ठीक, फिर अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, एकाग्रता में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर्ण वर्णों का लोप होना। ठीक है, स्वर वर्ण यानी कि वो बोलते समय, पढ़ते समय जो होते हैं स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वो बीच में से गायब कर देते हैं, लोप हो जाते हैं उनके बोलते समय। इसके अलावा शब्दों को उल्टा या अक्षरों के क्रम इधर उधर करके पढ़ना, जैसे नाम को मान या शावक को शाक पढ़ा जाना, बर्तनी दोष से पीड़ित होना। ठीक है, फिर अगला है समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचानना, फिर है शब्दकोश का अभाव होना, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होना तथा क्षीण स्मरण शक्ति। ठीक है, डिस्लेक्सिया की पहचान कैसे होती है। उपयुक्त लक्षण हालांकि डिस्लेक्सिया की पहचान करने में उपयोगी होते हैं, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर पूर्णता विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को डिस्लेक्सिया घोषित नहीं किया जा सकता। डिस्लेक्सिया की पहचान करने के लिए सन 1973 में अमेरिकी फिजिशियन एलेना वोडर ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण का विकास किया। देखिए, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षा का विकास किया। भारत में इसके लिए डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तीनों ही टेस्ट आपके डिस्लेक्सिया के हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इसमें तो देखिए आपका, देखिए डिस्लेक्सिया नाम दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो आपका एलेना वोडर का जो है टेस्ट, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न, ये आपका जो है इसमें डिस्लेक्सिया नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है एग्जाम में आ सकता है कि ये टेस्ट जो है किस जो विकार के लिए किया जाता है ना। तो आपको ये चीज़ भी नोट डाउन करनी है। फिर देखिए डिस्लेक्सिया का उपचार में क्या है। डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है, लेकिन इसको उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका डिस्लेक्सिया का। हमने अधिगम योग्यता में आपको 10 विकार बताए हैं, और 10 विकार में जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये डिस्लेक्सिया का। तो किसी भी प्रकार से आप स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी होगी वो होगी डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया के बाद डिस्कैल्कुलिया के बाद डिस्फेसिया आदि सभी बीमारियों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देंगे। तो नीरसता उत्पन्न ना हो, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं कि आप फटाफट उनको देखें और अच्छे से समझ पाएँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को डिस्लेक्सिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे शब्द अंधता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शब्द अंधता कहते हैं। रुडोल्फ बर्लिन ने इसको जो है खोजा है, और बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न जो है, जो एलेना वॉर्डर ने जो है इसका परीक्षण का विकास किया था, जो अमेरिकी फिजिशियन थे। डिस्लेक्सिया की पहचान कैसी होती है। शब्दकोश का अभाव होता है, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है, शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं, एम को एन पढ़ते हैं, एम को डब्लू पढ़ते हैं, या फिर नाम को मान पढ़ते हैं, शावक को साक पढ़ते हैं। यदि ऐसी बीमारियां अगर दिखते हैं आपको बच्चों में, तो आप ज़रूर उसका टेस्ट कराएं, तो वे अधिगम अयोग्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी है डिस्लेक्सिया। अगली जो आपकी वीडियो रहेगी वह होगी डिस्ग्राफिया की। तो अगर जो बच्चे मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करने से जो होता है मुझे थोड़ा सा एहसास हो जाता है, मालूम पड़ जाता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको कितनी सहयोगी मेरी वीडियो हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।